हेलो गाइस, अन्नपूर्णा रसोई में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई रेसिपी के साथ हम फिर शेयर करने के लिए आ गए हैं। तो ये देखिए, आपको देख के शायद पता चल गया हो कि बहुत ही इजीली बनने वाली और टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट तो ये होती ही है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो देखिए, इन्हें हम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये हम आपको बताते हैं। और ये देखिए, आप इन्हें डोसा भी बोल सकते हैं, चीला भी बोल सकते हैं, या फिर बिना अंडे वाली आमलेट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इसका स्वाद आमलेट वाला ही होता है, पर इनमें अंडे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे हम। तो एक बाउल में हम दो बड़ा चम्मच हम आटा लेंगे, गेहूं का आटा, और उतनी ही मात्रा में बेसन मिलाएंगे, काले चने वाले जो बेसन होते हैं ना, वही। तो और फिर सूजी इनमें डालेंगे, 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो थोड़ी मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमने ऐसे बराबर बराबर मात्रा में ही लिए हुए हैं। अब इनमें हम डालते हैं स्वाद के लिए नमक, और कलर के लिए हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि वो तीखी भी नहीं होती है, रंग भी बहुत अच्छा आता है उससे। और थोड़ा सा हम इनमें चाट मसाला डालें। चाट मसाला डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इन सभी चीज़ों को देकर हम एक गिलास में पानी लिए, या फिर कोई बड़े कप में आप पानी लें, और कम कम पानी देकर ही इन्हें अच्छी तरह से इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो एक बार में पूरे पानी मत डालिए, कम कम करके डालेंगे आप, तो फिर इनमें गांठें नहीं पड़ेंगी और अच्छी तरह से ये घोल भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से एक चम्मच की सहायता से आप इन्हें अच्छी तरह से इसका एक घोल तैयार कर लीजिए। और थोड़ी सी भी गांठें उठे नहीं रहे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इन्हें हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी डाले हैं ना, तो सूजी जब फूलेगी तो थोड़ा ये और ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको रखनी है। और एक बात इसमें यह है कि अगर ये पतली भी हो जाए इसकी घोल तो कोई बात नहीं है, पर बहुत गाढ़ी नहीं रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ी रहेगी ना तो फिर ये जो ऑमलेट बनेंगे ये बहुत ही मोटे हो जाएंगे, फिर खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अब इनमें हम ऐड करेंगे कुछ हरी सब्जी, और तो हम धनिया की पत्ती इसमें डालते हैं, मिर्च डालेंगे, 2 मिर्च डाले हैं, और ये शिमला मिर्च है। इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ही डालें। और एक हम टमाटर डालें मीडियम साइज़ का। तो और एक बड़ा सा प्याज की मात्रा इनमें ज़्यादा दें, तो ये बहुत क्रिस्पी भी बनेगा। तो चलिए, सब चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से इन्हें मिला लेंगे इनमें। तो ये देखिए कितना कलरफुल भी लग रहा है ना। और सब्जियां, जो चीज़ बच्चे मान लीजिए सब्जी ऐसे नहीं खाना चाहते हैं, तो इनमें अगर और आप चाहें कोई कोई चीज़ें डालना तो आप डाल सकते हैं। हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी, इतनी ही सब्जियां थी, तो हमने इन्हीं चीज़ों को इनमें ऐड किया है। अब चलिए, इधर हम तावा चढ़ाते हैं। पहले आप इन्हें हाई फ्लेम में ही गरम करें, बाद में फिर आप इन्हें मीडियम टू लो में ही रखेंगे, लेकिन पहले तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इनमें हम ऑयल देंगे, ऑयल बिल्कुल कम देना है। और तवा बिल्कुल रोटी वाले जो तवा होते हैं ना, उन्हें ही यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। नॉन स्टिक लेंगे तो उनमें बिल्कुल आपको तेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने तेल तो बहुत कम दिया है, तेल देने से थोड़ा सा ये और ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसीलिए हम आधा चम्मच से भी कम तेल डाल के और फिर इस घोल को इसमें दे देंगे। तो अगर आपको और बड़े बनाने हैं तो उस हिसाब से ही आप घोल इनमें डालें, और ऊपर में जो थोड़े से ज़्यादा रह जाते हैं ना, तो उन्हें आप इस तरह से चम्मच या किसी कलछी की सहायता से अच्छी तरह से इन्हें फैला दें, ताकि इनका एक अच्छा सा शेप भी आए। और थोड़ा पतला रहेगा तो अच्छा ये क्रिस्पी भी बनेगा। इनमें आपको ना 3 चीज़ों का स्वाद मिलेगा। आप इन्हें डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं, और फिर ऑमलेट भी बोल सकते हैं। पर फ़र्क यही है कि इनमें अंडे नहीं पड़ते हैं, तो ये वेजिटेरियन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अब इन्हें उलट पुलट के देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है ना एक साइड।
तो ऐसे ही उलट पुलट के आप इन्हें तैयार करें। और देखिए दोस्तों, ये तो एक झटपट तैयार होने वाली होती है, तैयार हो जाती है बहुत झटपट से। और इसका स्वाद जो होता है ना, बहुत ही अनूठा होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये, और बहुत बढ़िया हेल्दी भी होता है। बच्चे भी इन्हें आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते में भी इन्हें ट्राई करें, और शाम के भी नाश्ते में आप इन्हें बना सकते हैं। चाय, चटनी, या फिर नारियल की चटनी, कोई भी हरी चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ इन्हें आप अच्छे से ले सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए कितना झटपट है, ये तैयार हो गया ना। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से एक एक करके हम ये सारे चीले को हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, फिर अब हम दूसरा तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल दें। आप ऑयल नहीं भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं, पर आपको बोले ना, थोड़ा ऑयल देने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए कम कम देकर ही इन्हें आप तैयार करें। और कभी आप देर से भी अगर सो के उठते हो, तो फिर अगर लगे कि अब क्या इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए इसका कितना अच्छा एक उपाय है। आप झटपट से इन्हें सभी चीज़ों को मिला के और ये तैयार करें। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर एक बार बनाकर उन्हें खिलाएं। और ऐसे भी वो सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, तो और कुछ कुछ सब्जी इसमें मिलाकर उन्हें खिलाएं। और टिफ़िन में भी आप आराम से उन्हें दें। और अपने पतिदेव को भी अगर ऑफिस जाने की जल्दबाजी है, तो उसमें भी आप इन्हें इसे झटपट से तैयार करके और उन्हें दें। इसके साथ आप कई तरह की चटनियाँ भी बनाकर और ले सकती हैं। जैसे कोई भी हरी चटनी हो, नारियल वाली चटनी हो, या फिर मूंगफली की चटनी हो, कोई भी चटनी। सॉस, अगर चटनी नहीं है तो आप सॉस के साथ भी इन्हें ले सकते हैं। शाम को अगर बनाएंगे तो चाय के साथ भी। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आया है ना, बिल्कुल दोनों तरफ से क्रिस्पी, और सॉफ्टनेस भी खूब रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी रहेगा। एक मैंने बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। ये एक बार बनाकर कम से कम ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो फिर इससे हम और फिर नई नई तरह की रेसिपी बनाकर लाएंगे आपके लिए दोस्तों। तो ये देखिए, इन्हें आप इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। चाय, चटनी, किसी चीज़ के साथ भी, सांभर भी बना के ले सकते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।